आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए, अपने पास तो डिजीज सीरीज चल रही है, यानी बीमारियों से जुड़ी हम पूरे हर चैप्टर की अलग अलग बीमारियां पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां, यानी डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी हुई डिजीज। अपने पास है सबसे पहले है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हाइपो रूट वर्ड है, वो हमेशा दर्शाता है कमी को। ग्लाइसीमिया रूट वर्ड हमेशा क्या होता है? ग्लूकोज के लिए लिखता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया से साफ और स्पष्ट होता है कि रक्त के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाना। इसके क्या मेनली दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि कोई डायबिटीज़ पेशेंट है और वो क्या है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसका शुगर बढ़ जाता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, इंसुलिन का प्रयोग करता है। इंसुलिन के इंजेक्शन को कभी कभी वो अधिक मात्रा में ले लेता है, जिसके कारण होगा क्या, उसके अंदर जो ग्लूकोज चाहिए था उतना भी नहीं बचेगा। और इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज क्या है? इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी, तुरंत मिलने वाली ऊर्जा। और ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड एनर्जी। जब क्या तुरंत मिलने वाली ऊर्जा को संचित ऊर्जा में बदल देगा, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए चलने फिरने के लिए ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तो उसके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ग्लूकोज ही शुगर कहलाता है। तो वो व्यक्ति क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया तब होने का कारण है। दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति बहुत कम शुगर का प्रयोग करता है, शुगर ना के बराबर ही लेता हो, तब भी क्या आने वाले समय में शुगर की कमी हो सकती है। अब हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाता है तो उससे होती क्या सिचुएशन है, जब व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उसकी आंखें अधिकतर लाल हो जाती है, और क्या है, वो मूर्छित भी हो सकता है, यानी क्या है, चक्कर खा के गिर भी सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रदान करता है, और जब एनर्जी प्रदान करने वाला ही कोई वस्तु हमारे शरीर में नहीं रहेगी तो थका हारा क्या करेगा, वो मूर्छित हो जाएगा। आगे दूसरी हम इसके लक्षण क्या है जो हमने बात कर ली है। अब देखिए, हम दूसरी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, पेप्टिक अल्सर। देखिए, अल्सर कई प्रकार का है। अगर ये छाले माउथ में हो जाए तो उसे माउथ अल्सर बोलते हैं, ठीक है। और यही छाले जब क्या आमाशय स्टमक में हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर के क्या मुख्यतः क्या है, विशेषज्ञों ने दो कारण बताए हैं। नंबर एक कारण ये बताया है कि आमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा जो है, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा HCl जो रिलीज किया जाता है, अब वो HCl रिलीज किया जाता है, वो HCl की क्या है, कमी हो जाने के कारण अगर वो कम रिलीज हुआ है, HCl का काम क्या है, बाह्य बैक्टीरिया वायरस वगैरह को किल करना, इनको नष्ट करना और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। जब HCl कम रिलीज होगा तो संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा तंत्र के रूप में HCl यूज हो रहा है, वही कम रिलीज हो रहा है। तो इस दौरान क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम H पाइलोरी बोलते हैं या हेलिकोबैक्टर बोलते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया होता है जो मिश्रित भोजन में मिश्रित होकर के आमाशय में चला जाता है और व्यक्ति के आमाशय में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे छाले बन जाते हैं। और दूसरा कारण एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं, दूसरा कारण एक्सपर्ट्स का बताने का ये है कि देखो, जब क्या है, HCl की मात्रा ही ज्यादा हो जाए तो HCl वैसे ही क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, और जब ये क्या होता है, म्यूकस वगैरह या म्यूकस लेयर जो वगैरह है, ये क्या काम करना बंद कर दे, तो क्या होता है, HCl से ही छाले हो जाते हैं, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर के दो कारण हैं, ये आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल स्टमक है और दूसरा क्या है, पेप्टिक अल्सर वाले छाले। जैसे माउथ में हो जाते हैं वैसे ही क्या पेट में, पेप्टिक अल्सर को पेट के छाले भी कहा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। आगे हम बात करें गोल स्टोन यानी पित्त की पथरी। तो पित्त की पथरी होती कहाँ है? सबसे पहले देखा जाए तो गॉल ब्लैडर में होती है, जहां क्या होता है, जहां पर पित्त स्टोर होता है। रिलीज कौन करता है इसको, बाइल जूस को रिलीज कौन करता है, लीवर। तो स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, यानी पित्त रस को स्त्रावित यकृत के द्वारा किया जाता है, परंतु यही पित्त जो संचित होता है वो कहाँ होता है, पित्ताशय के अंदर होता है। तो पित्ताशय के अंदर कभी कभी फिजिकली इसकी क्या है, डिसऑर्डर की वजह से, अनियमितता की वजह से क्या हो जाता है, पित्त की पथरी का निर्माण हो जाता है। इस पथरी में लगभग जो क्या है, एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया तो देखा जाता है कि इसमें लगभग 80% भाग जो कोलेस्ट्रॉल का होता है, जो शेष 20% भाग कैल्शियम, बिलिरुबिन और लवणों से मिलकर के बना होता है। तो इसकी पित्त की पथरी के मुख्य कारण ये है। तो आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वो पित्त की पथरी जो क्या है, पित्ताशय के अंदर बन रखी है, तो ये क्या पित्त की पथरी है। आगे हम बात करें कॉलरा हेजा की। जो हेजा, इसे एशिया की महामारी के नाम से ही जाना जाता है। यह एक जीवाणुजनित बीमारी है, इतना ध्यान रखिए, यानी ये बैक्टीरियल डिजीज है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो कोलेरी, वाइब्रो
वाइब्रियो कोलेरी कहते हैं उस बैक्टीरिया का नाम। इस बैक्टीरिया का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और कभी एक महामारी हुआ करती थी। इस जीवाणु के संक्रमण से क्या है, जो जो इंटेस्टाइन्स वगैरह है उनके अंदर क्या स्वेलिंग आ जाती है। अधिकतर क्या लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में क्या सूजन आ जाती है, और व्यक्ति को क्या पैचेस वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं, डायरिया वगैरह यानी दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है दूषित जल और भोजन। दूषित जल और भोजन को ग्रहण करने से क्या होता है ये। अब देखो, कई बार हम सोचते क्या है कि जो कुओं से या हमारे पास धरती से हेडपंप से निकाला जाने वाला जल शुद्ध होता है। वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहले जो हैजा फैलने का जो कारण था, वो कारण ही क्या था, जो हेडपंप से निकाला गया पानी, क्योंकि उसके पास एक सीवेज, जो क्या सीवरेज वगैरह होते हैं ना, वो भी गुजरता था, तो पानी मिक्स हो जाता था उससे, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते थे। तो ये हैजा, ध्यान रखिए, कभी एक महामारी हुआ करता था, परंतु आजकल नॉर्मल है। अब देखें, ये आपके पास यहाँ पर दिखाया गया पूरा डायग्राम में कैसे इन्फेक्शन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। वाटर, गंदा पानी वगैरह यूज़ करने से, गंदा भोजन खाने से ये चीज़ होती है। परंतु एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि हर साल लगभग 3 से 5 मिलियन क्या लोग कॉलेरा से ग्रसित होते हैं, और लगभग क्या होती है 1 लाख लोगों की मौत हो जाती है इससे। ठीक है, जो अभी तक हमारे पास कोविड-19 से भी नहीं हुई है। आगे हम बात कर रहे हैं जॉइंडिस पीलिया। वास्तव में पीलिया क्या होता है, पीलिया क्या, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो क्या है हीमोग्लोबिन है, जो डेड आरबीसी होती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन से किसका, हीमोग्लोबिन का जब विखंडन होता है यानी ब्रेकडाउन होता है जब हीमोग्लोबिन का, तो बिलिरुबिन का निर्माण होता है। और उसकी वजह से कभी कभी क्या है, डिसऑर्डर की वजह से, या हमारे पास लीवर के फंक्शन सही से न कर पाने की वजह से, या लीवर में संक्रमण होने की वजह से होता क्या है, बिलिरुबिन की अतिरिक्त मात्रा रिलीज हो जाती है और उसको पुनः अवशोषित करने की क्षमता लीवर में नहीं रहती है। तो जिसकी वजह से रक्त के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, और बिलिरुबिन होता है येलो कलर का। तो जिसकी वजह से क्या है, पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाती है, पीली पीली सी नजर आने लग जाती है। तो इस वजह से क्या पीलिया हो जाता है। इसमें क्या है, मेन ये जुड़ी हुई किससे है, ये है लीवर से जुड़ी हुई डिजीज है। ठीक है, और किसी और वजह से भी हो सकता है पीलिया, जरूरी नहीं है कि हमारे पास डायरेक्ट किसी बीमारी के अलावा और वजह से भी हो सकता है। क्या है, इसके कारण है कि बुरी दवा वगैरह दवा का बुरा असर हो जाना, तब भी क्या पीलिया। और आपने एक चीज़ ये भी सुनी होगी कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है। अगर ये क्या मैंने सुनी हुई बात है, मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, फिर भी आप लोग देख लेना क्या सच्ची है झूठी है। दादी माँ वगैरह बताते रहते हैं कि जब क्या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उस समय अगर आप रजाई ओढ़ करके सोते हैं तो आपको पीलिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये भी क्या एक जॉइंडिस का कारण है। ये देखिए, आंखें वगैरह पीली हो जाती है पूरी तरह, और क्या शरीर भी पीला पड़ना शुरू हो जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं अपेंडिसाइटिस। देखिए, अपेंडिक्स हम बात पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आपको ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके होंगे, डाइजेशन के हम सारे पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो एप्लीकेशन पे पढ़ा हुआ है, आप उसको वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अपेंडिक्स वास्तव में क्या होती है, राइट हैंड साइड में होती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का भाग होता है। बड़ी आंत का 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। जो सीकम पार्ट होता है बड़ी आंत का, वो सबसे छोटा पार्ट होता है, और उस पार्ट के साथ में क्या है, अपेंडिक्स जुड़ी होती है। ये वास्तव में पहले कच्चा भोजन को क्या है, पचाने के लायक काम आती थी। पशुओं में आज भी ऐसे अंधनाल भी बोला जाता है सीकम को। ठीक है, तो अब व्यक्ति मनुष्य क्या पका हुआ भोजन खाना आरंभ कर दिया है, तो इसका नाम मात्र के बराबर यूज हो चुका है। तो अब इसे क्या है, अपशिष्ट अंग भी बोला जाता है। ठीक है, अपशिष्ट अंग, रेजिडुअल बॉडी या रेजिडुअल ऑर्गन, ऐसा अंग जिसको क्या है, अगर किसी शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर के किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पाचन पे भी कोई प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। तो अब होता क्या है, अपेंडिक्स हर कोई व्यक्ति निकलवाता नहीं है। अब होता क्या है, जब अपेंडिक्स के अंदर भोजन जाकर के फंस जाता है कई बार गलती से, और उससे क्या वो सड़ के गल जाता है, और गलने से वो जहर बन जाता है। तो होता क्या उसके अंदर, उसकी वजह से क्या पेन होना शुरू होता है और स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर, अपेंडिक्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो इस डिजीज को अपेंडिक्स नहीं बोलते हैं, इस डिजीज को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, इसी डिजीज को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो ध्यान रखिए, अपेंडिक्स जो होती है वो क्या है, हमारे राइट हैंड साइड में होती है, और किसका भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो अपेंडिसाइटिस ये होती है, यानी कि अपेंडिक्स में सूजन आ जाना, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो बड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आप यहाँ पे एक बड़ा सा गोले में सीकम पे दिखा रखा है, सीकम से चिपका हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिक्स के अंदर क्या स्वेलिंग आ रखी है, ये दिखा रखी है। तो यहाँ ये हमारे पास मेन क्या बीमारियां थी, ये बीमारियां थी डाइजेशन से जुड़ी हुई। यहाँ पे इस वीडियो का एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं आया तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन बहुत जल्द मिलेगा।